राधे राधे दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए, वो है 7 दिनों तक इसे ज़रूर दोहराएं। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए ही हो रहा है, मेरा हर दिन मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है, मेरे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। 7 दिन तक इसे रोज रोज दोहराएं, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। आइए अब हम जानेंगे सबसे प्रभावशाली मंत्र के बारे में। जो बोलेंगे वही होगा। प्रतिदिन नहाने के बाद इस एक मंत्र का उच्चारण करने से आपकी वाणी में बहुत आकर्षण बढ़ जाता है। आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इससे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आपकी कई बातें सत्य होने लगती है। नहाने के बाद अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने कंठ पर रखिए और 7 बार दोहराइए, ओम गण गणपते नमः का उच्चारण करें। इस मंत्र के उच्चारण से आपकी वाणी कटु सत्य बोलने वाली बन जाएगी और आप जो बोलेंगे वही होगा। आइए अब हम जानेंगे मनोकामना तुरंत पूरी कैसे होगी। नंबर 1, सोमवार को भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष एक जोड़ा लौंग तथा कपूर रख दे। नंबर 2, उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। उसके बाद जप करने के बाद अपनी हथेलियों में लौंग और कपूर रखकर हाथ बंद कर ले। फिर अब भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें कि अपनी मनोकामना कहने के बाद एक दीपक में लौंग और कपूर रखकर जला दे। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। एक बार इस उपाय को अवश्य करें। हर हर महादेव। पूजा करते समय या दीपक जलाते समय इन 7 नियमों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। शास्त्र अनुसार दीपक जलाने से पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। वो इस तरह से हमें दीपक जलाने चाहिए। नंबर 1, पूजा में सबसे पहले दीपक जलाएं। नंबर 2, दीपक को बिना आसन के जमीन पर नहीं रखें। नंबर 3, पूजा में शुद्ध गाय के घी का ही या तिल के तेल का दीपक ही जलाएं। जो लोग पूजा में दिया में जो घी और तेल संग में जलाते हैं वो सदा दुखी रहते हैं, इसलिए हमेशा एक ही चीज़ को जलाना चाहिए। असमर्थ होने की अवस्था में मानसिक दीपदान करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ जरूर धो लेने चाहिए। दीपक का मुख पूर्व और उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। ये सब सारी बातें हमें दीपक जलाने टाइम अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। इन कामों के बिना पूजा पाठ हमेशा व्यर्थ हो जाता है, इसलिए हमें इन बातों का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। यदि आप बिना स्नान के तुलसी जी के पत्ते को तोड़ते हैं तो उससे देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा स्नान करके ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति जिस आसन पर बैठता है उससे अगर पैरों से हम इधर उधर खिसकाते हैं तो व्यक्ति रोगी या दरिद्र हो जाता है। क्या हम जानते हैं कि मूर्ति को स्नान कराते समय कभी भी अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए? तो हाँ, ये सच है। मूर्ति को जब भी हम स्नान कराएं तो कभी भी हमें अपने अंगूठी से मूर्ति को नहीं रगड़ना चाहिए, बल्कि उनको स्नान अपनी उंगलियों के द्वारा कराना चाहिए। शालिग्राम भगवान पर अक्षत कभी भी ना चढ़ाएं। प्रतिदिन घी का दीपक एक जरूर जलाएं। घर के सभी वास्तु दोष इससे दूर हो जाते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। भगवान के सामने वही इंसान रोता है जिसको भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होता है। ऐसे व्यक्ति सुख के समय में भी भगवान के सामने रोते हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूरी की है, तो खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दुखी होता है वह भी भगवान के सामने रोता है। उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास है कि भगवान उनके दुख अवश्य हर लेंगे। भगवान के सामने रोने से मनुष्य का भाग्य खुल जाता है तथा मनुष्य के दुखों का निवारण होता है।
उस मनुष्य को पूरा विश्वास होता है कि भगवान उनकी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान के सामने रोने से भगवान उनकी सारी इच्छाओं को अवश्य पूरी करते हैं। आपको पता है पूजा पाठ के 7 महत्वपूर्ण नियम के बारे में? तो आइए इस वीडियो में हम इसी बातों को जानेंगे। नंबर 1, स्नान। पूजा पाठ, जप तप, होम या अन्य प्रेत कर्मों करने के लिए अंगुली में कुशा या सोने की अंगूठी होना अनिवार्य होता है। नंबर 2, घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पवित्र वाटिका में या तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में करोड़ गुना और शिवलिंग के निकट अनंत गुना अधिक पुण्य मिलता है। नंबर 3, अंगुलियों के अग्रभाग तथा पर्व की रेखाओं पर सुमेरु का उल्लंघन कर किया हुआ जप निष्फल होता है। नंबर 4, जिस स्थान पर बैठकर जप किया जाता है उस स्थान की मिट्टी या उस स्थान पर जल गिराकर माथा अवश्य लगाएं, नहीं तो जप का फल निष्फल हो जाता है। नंबर 5, जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। मानसिक जाप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 6, जाप करते समय जप की माला ढककर माला फेरे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जाप की माला अंगूठे, मध्यमा और अनामिका उंगली के द्वारा ही फेरा जाता है। ये नहीं कि हम किसी भी उंगली के द्वारा उसे फेरने लगे तो इसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता है। सबसे लास्ट और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात, संध्या पूजा में आंवले के बराबर रुद्राक्ष की 32 मणियों का होना आवश्यक होता है और इसे ही पहनकर हम पूजा किया करते हैं। आपको पता है कौन से भगवान का प्रिय भोग कौन सा होता है? तो आइए आज हम वो भी जानेंगे। नंबर 1, गणेश जी का प्रिय भोग मोदक और बूंदी के लड्डू होते हैं। राम जी के प्रिय भोग केसर युक्त खीर या कलाकंद होता है और हमारे प्रिय विष्णु जी का भोग किशमिश, आंवले और तुलसी होता है। शिव जी का भोग पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद या ओनली दूध भी होता है। हमारे हनुमान जी का प्रिय भोग हलवा, बेसन का लड्डू, तुलसी दल, लाल ताजे फल और गुड़ भी होता है। लक्ष्मी माँ का प्रिय भोग सफ़ेद या पीले मिष्ठान होते हैं। दुर्गा माँ का प्रिय भोग खीर, मालपुआ, नारियल, हलवा, केला होता है और हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी श्री कृष्ण का भोग माखन और मिश्री होता है। माँ सरस्वती का भोग पंचामृत, दही और मक्खन होता है और हमारे खाटू श्याम का भोग केसर युक्त पेड़े होते हैं। आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।